अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फार्मिंग प्रोटोकॉल। व्यूवर्स, अगर तो आपके जहन में ये बात है ना कि आप घर बैठे माहाना 10,000 कमाएं, घर बैठे माहाना 20,000 कमाएं और कोई काम ना करें बिना मेहनत के, तो मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। मेरी वीडियो, आज की वीडियो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है कि जो अपना मेहनत के साथ अपना काम करें और उसमें से मुनाफा कमाएं। मेहनत जो है ये कामयाबी की कुंजी है। अगर आप मेहनत के साथ काम करेंगे तो अल्लाह पाक भी आपको लिए आसानी पैदा करेंगे, आपको उसका फल देंगे। देर मिले या जल्दी मिले, लेकिन आपको मेहनत का आपका फल लाज़मी मिलेगा। अगर तो आपके दिल में ये शौक़ है कि आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अपनी मेहनत करेंगे, लगन के साथ काम करेंगे, टाइम देंगे प्रॉपर उसको, उसके ऊपर पैसा लगाएंगे, अपना टाइम लगाएंगे, हर चीज़ देंगे, मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको फल भी मिलेगा। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अगर तो आपके ज़हन में ये सोच है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं, लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक लेके आएँगे। तो बिना तख़ीर किए जो है वो अपने वीडियो की तरफ चलते हैं कि देसी मुर्गी का जो कारोबार है उसमें कौन-कौन से स्टेप्स हैं। और नया बंदा जो है, बेसिकली मेरा कंसर्न नए फार्मर से है, तो नया बंदा जो है उसके लिए कौन-सा काम जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा उसके लिए फ़ायदा उसको दे सकता है, उसको नुकसान का ख़तरा कम से कम हो उसमें। अच्छा, तो व्यूअर्स, देसी मुर्गी का जो कारोबार है ये 3 तरीक़ों से होता है। मतलब 3 तरह के एक डिफरेंट तरीके हैं कि जिनसे ये गोल्डन मिस्री का जो काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो मैं उनको आपको नंबर वाइज़ गिनवा देता हूँ कि अगर तो आप एक, सबसे पहला तो ये है कि आप हैचरी वाला 1 दिन का चूज़ा लेके और उसको सँभालना शुरू करें, ठीक है। दूसरा ये है कि आप 40 दिन वाला या 2 महीने वाला, इन दोनों को मैं एक ही कैटेगरी में डिस्कस करूँगा आज, ये परचेज़ करें और इनको बड़ा करें और मुर्गी तक लेके जाएँ। और तीसरा तरीका ये है कि आप तैयार मुर्गी लें और उसका अंडों का कारोबार करें। ये 3 तरह के तरीके हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हैचरी वाला जो तरीका है कि सबसे पहले आपने 1 दिन का अगर चूज़ा ले लिया है तो उसको आपने अब कैसे फ़र्दर प्रोसेसिंग करना है और उसको सँभालना कैसा है, बजाय इसके कि बड़े चूज़े या बड़े 2 महीने वाले या बड़ी मुर्गी को पालना। तो व्यूअर, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के ऊपर या सँभालने के ऊपर, या एक नया बंदा जिसको हाव नाव नहीं होती कि इसको मैंने कैसे मैनेज करना है, इसकी वैक्सीन करनी है, इसको कैसे सँभालना है, मेडिसिन देनी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर तो नया चूज़ा आपके पास है, सबसे पहली बात तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है। 35 डिग्री 37 डिग्री टेम्परेचर उसको चाहिए होता है हर हाल में, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चूज़ा जो है एक्टिव रहेगा, भागेगा, दौड़ेगा, चूज़ा एक्टिव रहेगा, मरने के चांस कम होंगे। उसकी मैनेजमेंट है, छोटे चूज़े को सँभालना थोड़ा-सा नए फार्मर के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। मैं ये बात नहीं कह रहा कि उसके लिए नामुमकिन है, थोड़ा-सा उसके लिए ये मुश्किल है, क्योंकि नया एक चूज़ा जब छोटा आता है उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त भी कम होती है, उसको सँभालना थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि अगर कोई भी मिसमैनेजमेंट आपसे होती है तो उसका मोर्टेलिटी का चांस होता है, उसके मरने का ख़तरा होता है। तो ये बात है। उसके अलावा उसकी जो फ़ीड नंबर है, आपने उसको फ़ीड देनी है, आपने उसको शुरू में मेडिसिन, वैक्सीन, जो मेरी पूरी वीडियोज़ इन सब के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये चीज़ें एक नए बंदे के लिए थोड़ा-सा एक चैलेंज होता है। तो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपका नया चूज़ा 1 दिन वाले डालने का अगर आपका ज़हन है, तो आप किसी फार्म पे जाके उस पे थोड़ा-सा ट्रेनिंग ले लें, थोड़ी-सी आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए कि आपने ये सारी चीज़ें कैसी करनी हैं, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर इससे थोड़ा-सा ऊपर चलते हैं, ठीक है, 1 दिन का चूज़ा आपने, एक नया बंदा है, वो थोड़ा घबरा रहा है कि 1 दिन का चूज़ा मुझसे कंट्रोल नहीं होगा या उसका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा, उसकी मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें, तो मैं थोड़ा-सा अगले स्टेप की तरफ देखता हूँ कि मैं अगला चूज़ा जो है, अगला जो तरीका है उसके मुताबिक चलने की कोशिश करता हूँ। दूसरा ये है कि आप 40 दिन वाला जो चूज़ा होता है या 2 महीने वाला जो चूज़ा है, वो आप अपने फार्म के अंदर ले आएँ, उसको परचेज़ कर लें। रेट जो है ना वो मार्केट में व्यूअर्स डेली के चेंज होते रहते हैं। व्हाट्सएप पे मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं, तो रेट्स जो हैं वो डेली के चेंज होते हैं, कभी 300 तक भी रेट आ जाता है, कभी 400 तक चला जाता है। तो ये रेट डेली के मार्केट का जो रेट होता है, मार्केट का रेट डिपेंड कर रहा होता है कि अगले मार्केट में आपकी डिमांड क्या है चूज़े की। अगर तो डिमांड ज़्यादा है तो आपका रेट भी आपको ज़्यादा मिलेगा, अगर डिमांड कम है तो रेट कम मिलेगा। तो आप 40 दिन वाला या आप 2 महीने वाला चूज़ा ख़रीद लें, उस चूज़े पर आप मेहनत करें। उस चूज़े को आप मज़ीद 2 माह 3 माह अपने पास रखें, उसको तैयार करें। अगर तो मुर्गा आप ले रहे हैं तो उसको तैयार करें, किलो का हो जाएगा, उसको सेल कर सकते हैं। अगर आप मुर्गी ले रहे हैं उसको अंडों के लिए तैयार कर सकते हैं। मुर्गी 6 माह में जाके अंडा स्टार्ट कर देती है। तो ये आपको फ़ायदा है कि अगर आप 2 माह का परचेज़ करते हैं, उसको 3 माह रखें, उसको 5 माह हो जाए, जब छठे माह में स्टार्ट होता है तो वो अंडा देना शुरू कर देती है, फिर आप अंडे वाले
अगर किसी भाई को चाहिए उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन उसको सँभालने की बात करते हैं कि जो छोटे चूज़े को सँभालना ना और इस 40 दिन वाले को या 2 महीने वाले को सँभालना, ये जो आप फ़ार्म पे देख रहे हैं ये भी 2 महीने का ही है अब। तो इसको सँभालने में बड़ा फ़र्क है, इसको सँभालने में उतना नहीं है। ये जो अब आप देख रहे हैं ये छोटा चूज़ा है, ठीक है। तो उसको सँभालने में 2 महीने वाले को सँभालने में जो बिल्कुल भी इतना मैनेजमेंट का मसला नहीं है, आपने उसकी वैक्सीनेशन का भी कोई अब खतरा नहीं है। उसको 1 महीने में सिर्फ़ एक एनडीआईबी की वैक्सीन करनी है और बाकी उसको फ़ीड देनी है, उसको पानी देना, और उसका कोई ऐसा खतरा नहीं है। अल्लाह माफ़ करे कोई बीमारी से बचाए। देसी मुर्गी का यही फ़ायदा है कि इसको बीमारी का ख़तरा कम होता है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप 2 महीने का रखते हैं तो उसमें आपको सँभालने का ख़तरा कम है। उसको मतलब मरने का चांस जो है ना इसमें कम है। मोर्टेलिटी का बेसिकली सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपकी मोर्टेलिटी कितनी हो रही है। तो मोर्टेलिटी का ख़तरा जो है वो छोटे में ज़्यादा होता है, बड़े में 2 महीने वाले में 40 दिन वाले में कम हो जाता है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं गोल्डन मिस्री की जो मुर्गी है ना, तैयार मुर्गी, उसके ऊपर बात करते हैं। उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है कि आप उसमें से कैसे जो है वो अपना सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। सारी फीड की उसकी मुकम्मल कैलकुलेशन मैंने बताई हुई है। बात कर लेते हैं जी मुर्गी के ऊपर कि आप अगर मुर्गी लेकर आते हैं, मुर्गी का आपको फ़ायदा ये है कि मुर्गी जो आप छोटे चूज़े पे फीड का खर्चा कर रहे थे ना, बड़ी मुर्गी के ऊपर आप उसको देसी फीड खिलाएं। देसी फीड में क्या आता है, आप मंडी में जाएं, वहाँ से सब्जियां ले आएं, आपका बाजरा, आपका गंदम जो उनको दिलवा के उनको मुर्गियों को डालें, कोई ख़तरा नहीं है। मुर्गियां आराम से जो है अपनी एनर्जी भी पूरी करेंगी। इसके अलावा अगर आप अंडा ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, अंडे की एवरेज ज़्यादा चाहते हैं, तो आप अंडे वाली फ़ीड शुरू कर दें। एक टाइम अंडे वाली फ़ीड दें, एक टाइम देसी फ़ीड दें जिसमें सब्ज़ी वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो आपका ख़र्चा भी कम होगा, आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो बड़ी मुर्गी का फ़ायदा ये है। इसके अलावा बड़ी मुर्गी को संभालने का तो बिल्कुल ख़तरा नहीं है। गाँव में जो लोग हैं उनको पता होगा कि जो बड़ी मुर्गी है ना, देसी मुर्गी, उसको तो किसी किस्म का ख़तरा ही नहीं है, उसको तो वैक्सीन करते ही नहीं है चक में लोगों में। लेकिन अगर आप शेड में रख रहे हैं, अपना फ्लॉक एक पूरा रख रहे हैं, तो ज़्यादा जब होता है क्राउड तो बीमारी का चांस ज़्यादा होता है। तो आप वैक्सीन लाजमी करें। एनडीआईबी की एक वैक्सीन जो है वो, जो इसको रानीखेत कहते हैं, वो लाजमी वैक्सीन करें एक। इसके अलावा मेडिसिन का उसमें इतना खर्चा नहीं है क्योंकि बड़ी मुर्गी है वो वैसे उसमें कुव्वत मुदाफ़ा ज़्यादा होती है। देसी मुर्गी की जो वैसे है ना, इसमें वैसे ही इम्यूनिटी ज़्यादा है लेयर से, ब्रॉयलर से, तो इसको आप वैसे ही रख सकते हैं। लेकिन वैक्सीन एक मैं आपको मशवरा देता हूँ कि लाजमी करें। तो ये आज की वीडियो थी व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा मशवरा पसंद आया होगा। नए व्यूवर्स लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।